आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देखिए, वक्फ संशोधन बिल 2025 जो काला कानून, गैर कानूनी कानून और ये अक़लियतों पे थोपा गया कानून है, इस कानून के खिलाफ गांधी मैदान के सरजमी में आज जो बुगुल फूका गया है, वो सरजमी जहां कभी आज़ादी की लड़ाई की बुगुल फूकी गई थी, जहां जेपी ने आंदोलन शुरू किया था, जहां अम्बेडकर के सिपाहियों ने यहां से अंग्रेजों को मार भगाने की लड़ाई शुरू की थी, जहां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये इतिहास है, ये गवाह है गांधी मैदान, जहां बड़े बड़े रैलियों ने सत्ता परिवर्तन को चुनौती दी है। यही वो मैदान है जहां लालू प्रसाद यादव, अक़लियतों, दलितों, पिछड़ों के मसीहाओं ने बिहार में एक न्याय कायम किया था। यही वो मैदान है जहां पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देता है कि जुल्म के खिलाफ कभी भी कोई आवाज़ उठानी है तो ये मैदान खड़ा हो जाता है अपने दामन पसारे, और ये मैदान हम लोगों की आवाज़ बनकर खड़ा है। ये आज की तारीख ये बताती है, लाखों की संख्या में मौजूद ये लोग तय कर चुके हैं कि अब हम इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ अपनी ज़िंदगी को, अपने पूरी बच्चों को, अपने आवाम को, अपने परिवार को लागू लगा देंगे, आगे कर देंगे, जान की कुर्बानियां दे देंगे, लेकिन कानून के हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। याद रखिए, जब अब्राहा भी खाने काबा में हमला करने के लिए आया था तो खाना काबा में लश्कर लेकर के आया था। आज वो मोदी लश्कर लेकर के आया है संसद का, राज्यसभा का। वक्त खाना काबा अल्लाह की प्रॉपर्टी थी, वक्त अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को कब्जा करने आया है। उस वक्त भी हमारे अबू मुतल्लिब ने कहा था ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा, और अल्लाह ने हिफाजत किया। अबाबिल चिड़िया भेजी और खाने काबा को और अब्राहा से बचाया। आज वो अबाबिल चिड़िया कौन है? आज हमारी जनता, आज हमाम हिंदुस्तान के मुसलमान कौम अबाबिल चिड़िया बन करके अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे, और ये दिखा देंगे जिस तरह से अबाबिल ने हाथी को भस्म कर दिया था। आज हिंदुस्तान का मुसलमान, बच्चा मुसलमान अबाबिल की चिड़िया की तरह मोदी के हाथियों को, मोदी के कानून को भस्म कर देगा, और वो मोदी सरकार घुटने टेकेगी इस कानून को वापस लेने में। मुझे उम्मीद है अल्लाह पे, इस देश के कानून पे, इस देश के सेकुलर जमात पे, यहाँ के लोगों पे, हिंदू मुस्लिम एकता के संगठन पे, और अक़लियतों की और पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले तमाम नेताओं के 234 लोकसभा की सांसदों को, जिन्होंने इस बिल को पास करने में विरोध किया, उन तमाम लोगों पे मुझे भरोसा है और अल्लाह की ज़ात भरोसा है, कानून वापस होगा, इंशाअल्लाह वापस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर दे दीजिए। हुआ, हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश सदस्य है बिहार का। और ये पटना के गांधी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो 10 लाख लोग जुटे हुए हैं। मैं पटना में ही रहता हूँ, सड़कों पे सहा रहा था, 30 लाख लोग जो है अभी सड़क पर घूम रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये फिरका प्रस्ती ताकते नरेंद्र मोदी की हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो इस देश में दूसरा तरह के जो व्यवहार है खड़ा नहीं होगा। और ये जो सवाल जो है वक्त का, सिर्फ इसका सवाल नहीं है, सवाल है कि ये भारत के संविधान पर हमला है। जिस प्रकार हमारे मुल्क में 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इस देश में जब हिंदू मुसलमानों ने साथ खाना खाया एक थाली में, तब इस मुल्क को जो आज़ादी प्राप्त हुआ। मुसलमानों के पास चांस था, वो चाहते तो जो है पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की कब्रें हैं, हमारे मस्जिदें हैं, हमारे इबादतगाह हैं, हम इन्हें छोड़ के, इस मुल्क को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इस मुल्क को सिंचने में, बनाने में, देश को कलाम देने में इस मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो संविधान पर विश्वास आस्था रखता होगा, उसके मूल्य की रक्षा करना चाहता होगा, समाजवादी लोग होगा, वो जो है इस काले कानून के खिलाफ होगा। बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।